अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन को। हम क्या क्या देखेंगे इस वीडियो में। हम देखेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है और कब हमें जो है वो हेल्प ले लेनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की, और हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिनकी हेल्प से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हम इसको दो तरह के सिम्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और फिज़िकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में आपको रेस्टलेसनेस फ़ील होगी, आपका मूड जो है वो परसिस्टेंटली सैड होगा और लो मूड आप फ़ील करेंगे, आपको किसी न किसी बात पे कंटिन्यूसली गिल्ट फ़ील हो रहा होगा, आपको लगेगा कि आप किसी काम के नहीं हैं, आपकी कोई वर्थ ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट जो है वो एक्टिविटीज़ के अंदर कम हो जाएगा, आप कहेंगे मुझे काम करने का दिल ही नहीं करता। आपको मुश्किल हो गई कंसंट्रेट करने में, आप नहीं कर पाते कंसंट्रेट चीज़ों में, आप डिसीजंस नहीं ले सकते। फिर आप जो है वो बिल्कुल जब सीवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन होती है तो उसमें जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है कि अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है और इवन सुसाइडल थॉट्स तक उसको आते हैं। अगर हम बात करें फ़िज़िकल सिम्पटम्स की, तो फ़िज़िकल सिम्पटम्स में हमारे पास आता है कि भई आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है जब आप डिप्रेशन में होते हैं। आपको कंटिन्यूअसली थकन फ़ील हो रही होती है, आपको लगता है कि आप में कोई एनर्जी नहीं है। फिर आपको आपकी बॉडी में पेन भी फ़ील हो रहा होता है, कहीं पे भी शोल्डर्स में, नेक में या किसी भी जिस्म के हिस्से में दर्द फ़ील होना जबकि उसकी कोई फ़िज़िकल रीज़न ना होना। और मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई मसला तो नहीं है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फ़ील होता है कि नहीं मुझे दर्द है, मैं कंटिन्यूसली पेन में हूँ। फिर उसके बाद आपकी भूख में जो है वो चेंज हो जाना। अब भूख और नींद दोनों जो डिस्टर्ब होती हैं, भूख ज़्यादा भी लग सकती है और कम भी लग सकती है। ऐसा कि आपको कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा या आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। डिस्टर्ब स्लीप ये कि आपको नींद ही नहीं आ रही, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। ये सब सिम्पटम्स हैं डिप्रेशन के। अब इसकी कॉजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं? अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ केमिकल इम्बैलेंस, आपके हार्मोन्स में कोई इश्यू आ जाता है। तो अगर आपके कुछ हार्मोन्स जो है वो सही से आप कहें कि उनकी सिक्रेशन सही नहीं होती या इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे एंडोर्फिन्स जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनका इम्बैलेंस हो जाना। इस तरह के जितने भी हार्मोन्स हैं जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर हम बरअक्स देखें तो जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में जो आपके पेरेंट्स को डिप्रेशन था तो ऐसे भी जो है वो डिप्रेशन रन कर सकता है कि पहले पेरेंट्स से बच्चों में और फिर आगे से उनके बच्चों में। ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर आपके जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई भी ट्रॉमा आपने फेस कर लिया है, कोई भी सिग्निफिकेंट लाइफ चेंज आ गया है, किसी करीबी की डेथ हो गई है, आपने कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक डाउन हो गया है, कोई भी इशू जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस है उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट ही ऐसी है, या फिर आप सोशली एक्टिव नहीं हैं, अकेले रहते हैं, आपके पास लैक ऑफ सपोर्ट है फैमिली की तरफ से या फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो ये चीज़ें भी लीड करती हैं डिप्रेशन को। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कब चाहिए कि आप हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमें कब ये महसूस हो कि हाँ, अब हमें जो है वो हेल्प लेनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से। अगर तो आप देखें कि आपके सिम्पटम्स डिप्रेशन के जो मैंने अभी बताए वो बहुत सवेयर होते जा रहे हैं और वो काफ़ी लंबे अरसे से चल रहे हैं, तो फिर आपको जो है वो ज़रूर साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप ये देखें कि वो आपकी डेली लाइफ के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, यानी आप अपने डेली रूटीन के काम ही नहीं कर पा रहे, प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं है आपकी, तो फिर भी आपको क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। फिर अगर सुसाइडल थॉट्स आ गए हैं, आपके अंदर सेल्फ हार्म के, आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके अंदर इस तरह के ख़्यालात आ रहे हैं कि मैं खुद को मार ही दूँ तो बेहतर है, या इस तरह की कोई भी चीज़, तो फिर भी आपको चाहिए कि आप फ़ौरन से साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। ये 3 जो है ना, आप कह लें कि मेन पॉइंट्स हैं कि अगर ये हैं तो आपको फ़ौरन से पहले साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और जो है वो उनसे हेल्प लेनी चाहिए।
फिर अब जो हेल्थ केयर है वो आपको क्या करेंगे, एक तो डायग्नोसिस देंगे कि वाक़ई में आपको डिप्रेशन है या कहीं कोई और इश्यू तो नहीं है। फिर वो एक ट्रीटमेंट प्लान देंगे, ट्रीटमेंट प्लान में वो थेरेपी भी हो सकती है, मेडिसिन भी हो सकती हैं और वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि हो सकता है वो दोनों दें, मेडिसिन भी कहीं दें और कहें कि आप थेरेपी के लिए भी आते रहें। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको अगर हम लेके चलें तो हम मैनेज कर सकते हैं डिप्रेशन को। तो सबसे पहले है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज अगर आप करते हैं ना, तो उससे जो आपके हार्मोन्स हैं वो अच्छे से रेगुलेट होते हैं, ठीक है? और आप एक्टिव फील करते हैं और आपके जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं वो कम होते हैं। उसके बाद आपने अगर अपनी मेंटेन करनी है हेल्दी डाइट, तो उससे भी आप कहें कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आपके डिप्रेशन के सिम्पटम्स कम होते हैं। आपने एक रूटीन इस्टेब्लिश करनी है कि एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, जो भी आप अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हैं। फिर आपने स्लीप हाइजीन का ख़्याल रखना है। स्लीप हाइजीन से मुराद यहाँ पे ये है कि क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए, डिस्टर्ब स्लीप नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और एक प्रॉपर पैटर्न सेट कर लें कि हाँ, मैंने इतने बजे सोना है, मैंने इतने बजे उठना है। रात का टाइम बेहतर होता है सोने के लिए। सो अगर आप रात को एक प्रॉपर टाइम सेट कर लें कि इस टाइम में मैंने सो जाना है, मैंने सारी चीज़ों को छोड़ के, स्मार्टफ़ोन्स और सब चीज़ों को साइड पे करके मेरी ये स्लीप का टाइम है, उस टाइम पे मुझे सोना है, ठीक है? और जो आपकी हम कहें कि अगर आप कोई ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको आपको लिमिट करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। सो फिर उसके बाद एक और ये कि आपने कनेक्टेड रहना है लोगों के साथ, या आप कह लें कि अपने दोस्तों के साथ आपने सोशल बॉन्ड्स बनाने हैं या सोशल ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहना है। फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके गोल्स हैं ना, वो रियलिस्टिक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत बड़े-बड़े गोल्स बना लें, तो क्या होता है कि जब गोल्स बहुत बड़े-बड़े बन जाते हैं, जो कि रियलिस्टिक नहीं होते, जिनका अचीव होना रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं होता, तो जब वो हम नहीं कर सकते अचीव, तो फिर जो है वो डिप्रेशन की तरफ इंसान जाता है। फिर उसके बाद अब रियलिस्टिक गोल्स में ये भी बात आ जाती है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहूँ कि मैंने रोज़ जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ करनी है कि मैंने 3 घंटे तो एक्सरसाइज़ में गुज़ारने, तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है, हो सकता है मैं ना कर पाऊँ 3 घंटे ना। तो फिर मुझे क्या करना है कि मैं कहूँ कि हाँ, नहीं मैं आज से शुरू कर रही हूँ, मैं आज 20 मिनट्स करूँगी, कल इससे ज़्यादा, फिर आधा घंटा, फिर घंटा। तो ऐसे रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए। फिर उसके बाद ये कि आपको माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें आपकी योगा भी आ जाती है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज़ भी आ जाती हैं। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, इनसे आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है और डिप्रेशन के सिम्पटम्स कम होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि थेरेपीज़ और मेडिकेशन, अगर आपको लगे कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आपका डिप्रेशन मैनेज नहीं हो रहा, आप ये सब कुछ कर रही हैं लेकिन फिर भी आप बेहतर फ़ील नहीं कर रहे, तो फिर आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको थेरेपीज़ देगा, या आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं जो कि आपको मेडिकेशन वगैरह देते हैं। और आप फिर जो है वो इन दोनों की हेल्प से सेशंस लें, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर से गुजरें, तो फिर आपके जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं, ठीक है? फिर आप उससे निकल आएँगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।